अस्सलामु अलैकुम। आज आप सोचते होंगे कि मैं कोई भी बैकग्राउंड नहीं लेकर आया और बगैर बैकग्राउंड के मेरा बैकग्राउंड जब वो ब्लर आपको नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसकी वजह ये है कि आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ कि आपने ये बैकग्राउंड बनाना कैसे है, किस टूल से बनाना है। और फिर जो मेरा थंबनेल आप देख रहे हो कि कितना प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल है, तो क्या मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर है या मैं किस टूल से इसको बनाता हूँ और उस टूल को मैं क्या कहता हूँ, वो प्रॉम्प्ट में कैसे देता हूँ, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये है कि यूट्यूब जो है वो हमारा एक बेहतरीन किस्म का शोकेस है अपने फन को दिखाने के लिए, अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए और अपनी स्किल को दिखाने के लिए। तो उस शोकेस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे सजा कर रखते हैं और अपनी प्रोडक्ट को कैसे दुनिया के सामने शो करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी कमाइयाँ हो रही है ना, तो वो लेबलिंग की हो रही हैं, वो पैकेजिंग की हो रही है। प्रोडक्ट अंदर से अगर वही आपको किसी आम स्टोर के ऊपर भी मिले, लेकिन वही अगर अच्छी पैकिंग के साथ किसी बड़े मॉल के अंदर मिले तो वो उसकी ट्रिपल रेट होती है, लेकिन चीज अंदर से वही हो, सिर्फ लेबल उसका चेंज कर दिया जाए। जगह जहां पर आप रख रहे हो उस जगह की वैल्यू हो, और साथ ही आप उसके ऊपर जो पैकेजिंग है वो अच्छी कर लो, तो वो चीज बिक जाती है और अच्छे दामों में बिक जाती है। तो यही आपका दीनी मवाद और दीनी कंटेंट जो आपके पास है। इससे पिछली वाली जो वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरह से कंटेंट नोटबुक एलएम से तैयार कर सकते हो और उसको फिर आप आगे अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए से पहुंचा सकते हो आगे अपने ऑडियंस की तरफ। तो अपनी ऑडियंस को पहचाने, उसकी ज़रूरत को पहचाने। आपकी ऑडियंस अगर उलमा है तो फिर उलमा की जरूरत क्या है, इसके ऊपर काम करें। आपकी ऑडियंस अगर अवाम है, अवाम की जरूरत क्या है, इसके ऊपर काम करें। आपकी ऑडियंस अगर कोई और तबका है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत को पहचान कर काम करेंगे, तो आपका काम पूरी दुनिया देखेगी और अलगोरिदम आपके काम को उसी तक पहुंचाएगा। तो ये ऑडियंस पहचानना जरूरी है। उसके बाद काम को अपने शोकेस के ऊपर रखने का जो तरीका है वो जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को लगाते हो तो उसमें कौन से स्टेप यूट्यूब की वीडियो बनाने से पहले आपको रिक्वायर होते हैं, और उसके बाद फिर कौन कौन से स्टेप आपने अपलोड करते वक्त करने हैं और कौन कौन से स्टेप वीडियो के अपलोड करने के बाद करने हैं। ये जो दो स्टेप होंगे अपलोड करने और बाद के, ये अगली वीडियो में आएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे कि वो सारी जो मराहिल हैं, टॉपिक सिलेक्ट करने से लेकर वीडियो को रिकॉर्ड करने तक के जो मराहिल हैं, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ना शरह सद्र हो जाए कि ये चीज़ कैसे होती है। देखें, अगर आप लिख भी नहीं सकते, वरना तो आप चैट जीपीटी लैपटॉप से ही खोलें, जेमिनाई लैपटॉप से ही खोलें और उसी को कहें कि भाई मुझे अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना कर दे दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं जो है ना वो यहाँ से ही बस ऐसे ही बोलूं और वो लिख दे, तो देखें प्रॉम्प्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अभी मैं सारा मवाद अपनी इस वीडियो के लिए आपके सामने बना रहा हूँ। मैं यहाँ से खोलता हूँ अपना चैट जीपीटी। तो आप ये देखें, मैंने अपना चैट जीपीटी खोल दिया है और अब इसको ना मैं यहाँ पे तैयार करता हूँ अपने इस पूरे जो वीडियो मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ इसके लिए। तो अब देखें, मैं इसको बोल कर बताता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में ना वॉइस टाइपिंग का ये मौजूद है मेरे कीबोर्ड के अंदर, तो आपके पास भी होगा, आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैं बोल कर बताता हूँ। अब देखें ना मेरा प्रॉम्प्ट क्या है। अगर आप इसी प्रॉम्प्ट को लिख कर दे देंगे फिर भी ठीक है, या इसी को अगर आप बोल कर बता देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन प्रॉम्प्ट का मेरा अंदाज याद रखिएगा। और आप इससे भी बेहतर बना सकते हो, मैं कोई ये नहीं कहता कि मुझे ही फॉलो करें, लेकिन आइडिया तो ले लेना। आज मैं यूट्यूब के लिए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो उलमाए किराम के लिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और उस वीडियो के अंदर मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर जब वीडियो अप रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हो, तो उसके उससे पहले के जितने भी मराहल हैं, यानी आप जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड बनाना, अच्छा उसके अलावा उसके बाद उसका गूगल फ्लो से जाकर बेहतरीन किस्म का प्रोफेशनल थंबनेल बनाना, और उसके बाद फिर उसी वीडियो का टाइटल बनाना और उसी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन बनाना और फिर उसका हैश टैग्स बनवा कर अपने पास रेडी रखना। ये सारे जो मराहिल हैं, इस हवाले से मैं आज उनको ना प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे आप
इसके लिए 3 से 4 वीडियो के जो टाइटल है ना, वो सजेस्ट करें, और वो टाइटल ऐसे हों कि उर्दू और इंग्लिश मिक्स हों, और वो सबको जो है ना वो अच्छे लगें, और एकदम से वो जो है मेरी जो ऑडियंस है वो उसको क्लिक करके देखना शुरू कर दे, क्योंकि मवाद मेरा बहुत अहम है। तो इसके लिए मुझे 3 से 4 जो है ना वो बनाकर आप दे दें, सिर्फ टाइटल्स जो इंग्लिश और उर्दू मिक्स हों। अब ये देखें, ये मैंने उसको बोल कर बताया है, और ये इस वक्त रेडी कर रहा है। ठीक है, और इसने ये सारे के सारे मुझे टाइटल 3 बनाकर दे दिए हैं। अब मैं इन 3 में से मैं एक चूज कर लूंगा। उसने 3 मुझे सजेस्ट कर दिए विद इन 1 मिनट। लेकिन मेरा बोलने का अंदाज देखें कि चूंकि ये मसनूई ज़ानत है, आपका खादिम है, आप इस खादम को इस्तेमाल करें अपनी मर्जी से। अब इसी चूंकि ये प्रॉम्प्ट मैंने ऊपर दे दिया लंबा, अब मैंने लंबे प्रॉम्प्ट अब इसको नहीं देने, अब इसको मुख्तसर बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप देख लिया कि टाइटल तैयार कर लिया मैंने। अब दूसरे मरहले के अंदर मैंने चूंकि इसी वीडियो का एक की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन वो भी आपसे तैयार करवानी है, और डिस्क्रिप्शन उर्दू और इंग्लिश में हो, और उसमें ये जितने भी मराहल में इस वीडियो में बयान करूंगा, तो उसके बारे में मुकम्मल तफसील से आप उसको लिखें कि ये कौन कौन से मरहले होंगे, और उर्दू में पहले, और उसके बाद फिर इंग्लिश में इसको तैयार करके मुझे दे दें। ये डिस्क्रिप्शन मेरी तैयार हो रही है जी। अब देखें, 5 मिनट का काम है सिर्फ। 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपने खुद तैयार भी नहीं करना, खुद लिखना भी नहीं है। बस वो देखें, वो खुद उसने लिखना शुरू कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन मेरी जो है ना वो स्पेशल किस्म की जो है ना वो तैयार होकर बस ये आपके सामने आ गई है। ठीक है जी। ये देखें, अब ये इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया इसने। ठीक है जी। अब ये दूसरे मरहले पर मैंने इसे डिस्क्रिप्शन लिखवा दी है। अब मैं आता हूँ तीसरे मरहले पे। आपने भी यही करना है पहले। अच्छा, अब तीसरे मरहले में मुझे इसी वीडियो के लिए ट्रेंड पर चलने वाले जो हैश टैग्स हैं, जो इस तरह के मवाद को उलमा तक पहुंचाने के लिए मुआवन बने, और जो भी उलमा इसको सर्च करने लगे हैं तो वो उनके सामने ये सबसे पहले मवाद जाए और उनकी रहनुमाई करे। तो इसके लिए उर्दू और इंग्लिश के मिक्स हैश टैग्स जो है वो मुझे बनाकर दे दें। अब ये देखें, हैश टैग आ गए हैं जी। और ये इतने कमाल के बना लेता है कि इसको पता है कि इस वक्त ट्रेंड पर कौन कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं इसी वीडियो से रिलेटेड, तो वो आपको दे देगा। तो कभी भी ना यूट्यूब को स्टोर ना बनाएं, गोदाम ना बनाएं कि बस चीज वहां पे फेंक देनी है, बल्कि शोकेस बनाएं कि अच्छे तरीके से सजा कर रखनी कैसे है। तो उसके पीछे ये सारी मेहनत आपने करनी होती है। और कौन कर रहा है? एआई कर रहा है, आपने उससे करवाना होता है। अच्छा, अब अगला मरहला क्या आ गया? 3 हो गए, चौथे मरहले पर मैं आता हूँ। अब इसी वीडियो के लिए जूम पर मैंने चूंकि रिकॉर्डिंग करनी है, तो जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड मैंने गूगल फ्लो से बनवाना है। और गूगल फ्लो चूंकि इंग्लिश में प्रॉम्प्ट को समझता है, तो आप बेहतरीन किस्म का प्रॉम्प्ट मुझे बना कर दें जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हो। और उसमें ये भी करें कि जो गूगल फ्लो का लोगो है वो भी राइट साइड पे 3D की शक्ल में दिखाई दे रहा हो, और एक प्रोफेशनल किस्म का ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो हो, और मेरे सर के बराबर में पीछे जगह थोड़ी सफ़ेद हो, क्योंकि मेरे सर की जो जगह है ये यहाँ से ब्लर आ रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ब्लर ना दिखाई ना दे, और एक बेहतरीन स्टूडियो टाइप का वर्चुअल बैकग्राउंड हो। अब देखें, अब ये मेरे लिए ना बैकग्राउंड जो है वो उसका प्रॉम्प्ट बना रहा है। ये देखें, मेरे लिए प्रॉम्प्ट रेडी है। अब ये मेरे लिए प्रॉम्प्ट रेडी है। अब आखिरी मरहला ये है। 4 मरहले मैंने आपको बता दिए। अब आखिरी मरहला ये है, अगर आपको ये नहीं चाहिए बैकग्राउंड, आपके पास हाई फाई किस्म के कैमरे हैं, बेहतरीन किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, कोई मसला नहीं है, ये आप बिल्कुल ना बनाएं। अब अगला मरहला तो सबके लिए लाजमी है और बहुत ही अहम है, इसको जरा देखिएगा। अब आखिरी मरहले में मुझे गूगल फ्लो से ही इसी वीडियो का थंबनेल बनवाना है। और थंबनेल इस वक्त यूट्यूब की जो भी ट्रेंडिंग पे चलने वाला स्टाइल है थंबनेल का, तो वो हो। और उस थंबनेल के ऊपर मेरी तस्वीर भी लगी हुई हो, और उसी थंबनेल के ऊपर गूगल फ्लो का बेहतरीन किस्म का स्पेशल 3D का लोगो भी लगा हुआ हो, और यूट्यूब का भी जो लोगो है वो भी उसके साथ लगा हुआ हो, और साथ ही उसके ऊपर उर्दू में एक खास जुमला जो है वो लिखा हुआ हो। वो जुमला मैं आपको यहाँ पर देता हूँ।
अब यहाँ पर जो जुमला आप देंगे, जो मेरे आप देख रहे होंगे मेरे थंबनेल के ऊपर, तो वो जुमला यहाँ पे आप नोट फरमा लें कि इस तरह से ये जुमला बहुत ही अहम आपने खुद लिखना होता है, सजेस्ट करना, तो वरना वो बहुत लंबा लंबा सा लिख देगा। तो जुमला मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। तो जुमला मैंने ये बना दिया है कि गूगल फ्लो और चैट जीपीटी की मदद से अपने वीडियो के लिए मवाद की तैयारी ऐसे करें। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ, अभी अभी तक मेरा चैट जीपीटी को देने वाला प्रॉम्प्ट मुकम्मल नहीं हुआ। ये जुमला वहां पर खूबसूरत करके लिखें। जुमले का पहला ऐसा कि गूगल फ्लो और चैट जीपीटी की मदद से, इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कलर्स में और थोड़ा सा फॉन्ट हल्का रख के, साइज उसका हल्का रखें। और जो अगला जुमले का हिस्सा है कि अपनी वीडियो के लिए मवाद की तैयारी ऐसे करें, तो इसको ज़रा बड़े फॉन्ट स्टाइल में और जमील नूरी नस्तालीक जो पाकिस्तान में ज़्यादा राइज है, उस स्टाइल के अंदर इसको लिखें। और थंबनेल के ऊपर एक तरफ मेरी तस्वीर हो जाएगी और दूसरी तरफ जो गूगल फ्लो का 3D लोगो है वो भी लगाएं, और उसके साथ यूट्यूब का जो लोगो है वो भी लगाएं, और उन दोनों को आपस में प्लस कर दें और साथ चैट जीपीटी का लोगो भी लगाएं। तो इस तरह से करके बेहतरीन किस्म का ये थंबनेल मुझे चाहिए गूगल फ्लो से। तो उसके लिए आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट तैयार कर दें। अब ये भी तैयार हो रहा है, देखें, विद इन 1 मिनट आपका ये भी तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर आकर आपने ये काम चैट जीपीटी से करवा दिया, यानी कोई भी काम आपने अपने हाथ से नहीं करना, प्रॉम्प्ट उसी से लिखवाना है, दूसरे को जाकर देना है। अब हम जाते हैं गूगल फ्लो के ऊपर, और वहां जाकर फिलहाल बाकी चीजें तैयार हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनको लगाना कैसे है। बाकी सिर्फ इसमें से अभी थंबनेल और वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे बनवाना है वो जाकर मैं इससे बनवा लेता हूँ, और चलते हैं हम गूगल फ्लो की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ चैट जीपीटी से मैं कॉपी करता हूँ अपना सारा ये मवाद, और उसको व्हाट्सएप पे डालता हूँ, चूंकि मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप जो मेरा कनेक्ट है मेरे लैपटॉप के साथ, मैं यहाँ से करके वहां से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने जाकर व्हाट्सएप से अपना ये मवाद कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, और ये गूगल फ्लो है। आप यहाँ से आकर इसको सर्च भी कर सकते हो, गूगल फ्लो लिखेंगे आप तो ये आपके सामने इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें गूगल फ्लो लिखते हैं आप तो यहाँ से भी ये आ जाता है। तो मेरे जितने भी पिछले कट्टा छट्टा है ना, वो भी मैं आपके सामने खोल कर रखता हूँ कि मैंने यहाँ से इसको बनाया, तो इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें ये खोल कर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ही खोलता हूँ इसको। अब ये देखें, इससे पहले वाले जितने भी मेरे बने होंगे वो सारे के सामने, सारे के सारे आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो मैं यहीं से आकर बनाता हूँ। अब ये कमाल की चीज़ है, अब ये देखें, ये सारा कुछ इसने यहीं से ही मैंने इससे डिज़ाइन किया होता है। ये दो एक साथ आपको देता है, और चूंकि ये गूगल ने हर एक काम के लिए एक अलग रखा हुआ है ना, तो लिहाजा आपको हर एक काम अलग उसके टूल से लेना है। मसलन गूगल ने किताबों के लिए अलग गूगल स्कॉलर रखा हुआ है, तस्वीरों के लिए गूगल फ्लो रखा हुआ है। हम जाकर जेमिनाई के अंदर ही अगर घुसेंगे और वहीं से सारी चीजें लेने की कोशिश करेंगे, वो तो एक चैट है, और उसके अंदर तो वो ज्यादा आपको रिसर्च के अंदर मामन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ये मामन नहीं हो सकता। तो यहाँ इसके लिए ना प्रोफेशनल ये चीज उसने रखी है। वहाँ उसका साथ छोटा सा आइकन भी आ जाता है वाटर मार्क, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अब ये देखें, यहाँ आकर इसको ना आप इसको क्रिएट इमेज पे रखें, वरना ये वीडियो भी बनाता है लेकिन इमेज भी है। यही नैनो बनाना उधर भी है, इधर इसका चूंकि अपनी अपना घर है, यहाँ पे इसने रखा हुआ है। हम इसको क्लिक करके, तो ये यहाँ से मैं वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए ये मैंने प्रॉम्प्ट जो लिया था चैट जीपीटी से, देखें ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, अब इसके साथ मैंने फिलहाल इसको, अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल फ्लो का जो गूगल फ्लो का लोगो है वो भी मैं अगर इसको दे दूँ, तो वो भी मैं दे देता हूँ इसको। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आराम से। ये वाला देखें, मैं इसको एक अच्छा सा मैं इसको डाउनलोड करके इसके साथ रख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इस तस्वीर को मैं सेव एज करता हूँ, और सेव एज करके मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर रखता हूँ। अगर आप चाहते हो कि यार ये चीज़ तो इसने कहाँ से ले आई, अगर, वरना ये खुद भी उठा सकता था, लेकिन मैं यहाँ आकर देखें, नीचे इमेज का था ऑप्शन, मैं पीछे जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आकर ना आपने इमेज इसको देनी होती है कोई, अगर आप अपने इमेज बैकग्राउंड पे लगवाना चाहते हो। ये देखें, मैं सारी चूंकि लगवाता रहता हूँ, तो ये इधर ही ये स्टोर कर लेता है, आपको बार बार अपलोड नहीं करनी पड़ती। ये इसकी खासियत को याद रखें। अच्छा जी, ये गूगल फ्लो की इमेज यहाँ पे साथ लगाता हूँ जी। कहते हैं कि इसको क्रॉप करना है या ऐसे ही लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसे ही लगाना है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये अपलोड कर रहा है यहाँ पर। तो ये पूरी आपकी गैलरी इधर ही बना लेता है अपने पास ही के, रीयूज अगर आपने करनी हो ये वाली, तो ये देखें यहाँ पर आ गई है। अब मैं
इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये दो अलग अलग पैरेलल बना रहा है कि जिनमें से एक आपको पसंद है तो वो आप ले लो, अगर आपको पसंद नहीं है उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये फिर करेगा क्या। तो इंतहाई जबरदस्त। अब आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है, अब आपको यानी कोई लंबे चौड़े बड़े बड़े कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत अजीब व गरीब किस्म के थंबनेल होते हैं, लेकिन अब ये देखें थंबनेल कैसा है। जी हम आखिर तक पहुंच गए, 99 हो गया जी, सेंचुरी होने लगी है। और ये देखो इसने ना गूगल फ्लो के लिए मुझे एक बना दिया है, और इस तरफ इसने तस्वीर लगा दी है, और इस तरफ जो है ना इसने गूगल फ्लो का ये बना दिया है। और इसने कहा कि ये है। अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज करो और थोड़ा सा खूबसूरत बनाओ ना। ये अभी वर्चुअल बैकग्राउंड मुझे बना कर देते, तो ऐड टू प्रॉम्प्ट करें आप। ऐड टू प्रॉम्प्ट करें, ये आपके यहाँ पर आ गया। ये इंग्लिश समझता है, आप इसको उर्दू में भी कहेंगे फिर भी समझ आएगा। प्लीज मेक इट लाइक ए प्रोफेशनल डिजिटल स्टूडियो। अब ये स्टूडियो टाइप का मैंने कहा ये बनाओ, ये आपने तो बहुत ही सादा बना दिया। मैंने जो बीच में एक लफ्ज बोला था कि मेरे सर के पीछे वाली जगह जो है ना वो सफेद रखिएगा, तो उसकी वजह से उसको बात समझ नहीं आई कि उसने ना अजीब व गरीब किस्म का वो पीछे सफेदी ही सारी की सारी लेकर आ गया। वरना अगर मैं ये वाली बात ना करता तो इसने फिर स्टूडियो टाइप का बनाना था, जो अभी ये बनाने लगा है। आप जरा इसको गौर से देख लीजिए। इसके बाद फिर हम थंबनेल की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका रिकॉर्ड रखता है, इससे नीचे जितना भी मैंने काम किया हुआ है वो सारे का सारा जो है ना वो इसने करके रखा हुआ। अब ये देखें, अब ये मैंने इसको कहा और इसने ये कितना बेहतरीन किस्म का स्टूडियो टाइप का गूगल फ्लो के लिए बना दिया है। अब मैं यहाँ से ना इसको डाउनलोड करूंगा, तो डाउनलोड 1K नहीं बल्कि 2K में भी कर सकते हो, 4K में भी कर सकते हो, अगर आपके पास इससे बड़े वाला पैकेज है। फ्री में ये थोड़ा गड़बड़ करेगा, लेकिन बाकी मैं ये इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं ये बना चुका हूँ, इससे आपके सामने कितना बेहतरीन बना दिया है। और अब मैं यहाँ पे आकर इसको कहता हूँ कि मुझे थंबनेल चाहिए, तो अब ये थंबनेल के लिए मैंने इसको मवाद दे दिया है, लेकिन साथ ही मैंने अपनी एक तस्वीर देनी है इसको। अपनी एक तस्वीर जो है मैं उसको देने लगा हूँ। ये तस्वीर मैं इसको दे देता हूँ। और साथ ही मैं इसको कहता हूँ कि ये गूगल फ्लो की भी आप एक आध ले लो। और बाकी इसको मैंने कहा हुआ है कि यूट्यूब की भी आप डाल दें, लेकिन फिलहाल मेरे पास यूट्यूब की नहीं है, तो ये खुद ही वहां से उठा लेगा। तो ये मैं क्लिक करता हूँ। जब तक कि ये बनाता है तो मैं अपना बैकग्राउंड लगा लेता हूँ जो अभी अभी मैंने डिज़ाइन किया है। तो वो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ताकि ये कि आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो अच्छा लगे और भला लगे। तो वो बैकग्राउंड मैं यहाँ से बना लेता हूँ। तो अभी मेरा बैकग्राउंड आपको शो तो नहीं होगा, लेकिन अब शो होगा, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। तो देखें ये बैकग्राउंड मैंने देखें क्या किया, 1 सेकंड में उधर मैंने काम किया और वही प्रॉम्प्ट लाकर गूगल फ्लो को दिया, और एक दो प्रॉम्प्ट के बाद उसने जो है ना वो मेरे लिए ये चीज़ बना दी है। अब हम जाकर देखते हैं कि हमारा थंबनेल जो है ना उसने कैसा डिज़ाइन किया है, और वो क्या हमारे काबिल है या नहीं है। ये अगर नहीं है तो हम उसको दोबारा से कह देंगे कि दोबारा बना दो। अब ये देखें गूगल फ्लो, और साथ उसके देख लें चैट जीपीटी का भी वो कह रहा है कि वो भी आपने टच कर दिया। और देखें ये भी बना दिया, ये बना दिया। गूगल फ्लो और चैट जीपीटी की मदद से अपनी वीडियो के लिए मवाद की तैयारी ऐसे करें। देखें ये मवाद और कितनी बेहतरीन चीज़ बन गई है। मेरे ख्याल में मुझे इसके अंदर चेंजिंग की, हाँ यहाँ पे इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि लफ्ज़ को इधर उधर कर लिया, लेकिन इधर कोई भी लफ्ज़ इधर उधर नहीं किया हुआ, लिहाजा मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। 2K में मैं करूंगा इसको सेव। याद रखें कि यूट्यूब के ऊपर 2 MB से कम का नहीं लगता, तो उसके लिए आपको जो है ना वो जाकर इसको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ता है। वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा ये काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। आज की वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी यकीनन, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिकल करके आपको ये चीज़ें तैयार करके दी हैं। अब अगली वीडियो के अंदर अपलोडिंग का जब टाइम आएगा ना वीडियो का, तो वो मैं अपलोड करते हुए टाइटल कैसे सेट करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करनी है, और नीचे हैशटैग कैसे सेट करना है, और थंबनेल कैसे बराबर करना है, ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में करूंगा। उसके बाद आप लोग डट के लग जाएं अपने काम में, रिसर्च के काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, और अपनी ऑडियंस की ज़रूरत के मुताबिक काम करें। फिर इंशाल्लाह देखें, अगर आप मंतक भी पढ़ा रहे हो ना इतना खुश्क मजमून भी, उसको भी आप चटनी लगाकर इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसको जदीद जो उसकी ज़ुबान में आप कह सकते हो, या तहकीक के लिए जदीद फ़न का मैं तारफ़ करवा रहा हूँ, और वो हो बीच में मंतिक, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से घोल कर पिला सकते हो। सीखा करो कि हम अपने शोकेस पे अपनी प्रोडक्ट को कैसे रखेंगे कि वो सबसे अच्छी और भली लगेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।